हर रोज की तरह माली सुबह सुबह जल्दी उठता है और अपने बगीचे में जाता है। बगीचे में जाकर वह फूलों को तोड़ना शुरू करता है और फूलों को तोड़ लेता है, उनकी एक गठरी बना लेता है। उसके बाद वह वापस चलने की तैयारी करता है और अपनी गठरी को अपनी बैलगाड़ी में रख लेता है। जब वह बैलगाड़ी को लेकर रास्ते में आ रहा होता है तो उसकी बैलगाड़ी में एक व्यक्ति बैठ जाता है लिफ्ट लेकर। तो उस व्यक्ति के मन में एक सवाल आता है और वो माली से पूछता है, आप इन फूलों का करोगे क्या? माली उसको कहता है कि इन फूलों का मैं इत्र बनाऊंगा, यानी सेंट बनाऊंगा। तो उसके बाद इसका आप क्या करोगे? माली आगे कहता है कि मैं उस सेंट में से उस इत्र को रिफाइंड करके और ज्यादा अच्छी क्वालिटी का इत्र बनाऊंगा। उसके बाद वो व्यक्ति उससे फिर प्रश्न करता है कि उस इत्र का आप क्या करोगे? माली फिर कहता है कि मैं उसको रिफाइंड करूंगा और ज्यादा अच्छी क्वालिटी का और ज्यादा गुण वाला इत्र बनाऊंगा। वह अंत में आधा लीटर रह जाएगा। उसके बाद फिर क्या करोगे? फिर से मैं उसको रिफाइंड करूंगा और वो रह जाएगा 100 तोला। उसके बाद उस इत्र का आप क्या करोगे माली जी? मैं फिर से उस इत्र को रिफाइंड करूंगा और अंत में वह सिर्फ 2 तोला हो जाएगा और वह दुनिया का सबसे बेहतरीन, दुनिया का सबसे अच्छी खुशबू देने वाला इत्र बन जाएगा। फिर उसका आप क्या करोगे अंत में? तो फिर मैं उसको नाली में फेंक दूंगा। यह बात सुनकर बहुत ज्यादा आश्चर्य होता है उस व्यक्ति को और वह उससे बड़े आश्चर्य के साथ पूछता है, आपने इतना अच्छा और दुनिया का सबसे महंगा, सबसे सुंदर, सबसे ज्यादा खुशबू देने वाला इत्र बनाया, तो आप उसको क्यों फेंक दोगे? तो आगे से माली बहुत ही अमेजिंग उसको उत्तर देता है, जिससे उसका आश्चर्य और ज्यादा बढ़ जाता है। वह कहता है, ये ऐसा सिर्फ मैं नहीं, यह पूरा संसार कर रहा है। मनुष्य का जो वीर्य होता है उसके बनने की प्रोसेस भी बिल्कुल ऐसी ही होती है जैसी कि दुनिया का सबसे बढ़िया इत्र बनने की होती है। लेकिन मनुष्य उसका बिल्कुल भी संरक्षण नहीं करता, उसकी बिल्कुल भी संभाल नहीं करता। वो उसको ऐसे ही फेंक देता है जैसे मैंने इत्र को नाली में फेंक दिया। जी हाँ, ये पूरा संसार अपने इस वाइटल शक्ति को, इस वाइटल एनर्जी को नहीं संभालता, वो इसका संरक्षण नहीं करता, वो ब्रह्मचर्य का आनंद नहीं लेता, वह काम वासनाओं में अपने शरीर को हानि पहुंचाता है, अपनी मानसिकता को हानि पहुंचाता है। जब तक इसको प्रिजर्व नहीं किया जाएगा, जब तक इसको प्रोटेक्ट नहीं किया जाएगा, तब तक आप आध्यात्मिक मार्ग पर आगे नहीं बढ़ सकते। जीवन के बहुत सारे आध्यात्मिक आनंद को आप नहीं प्राप्त कर सकते। इसीलिए हमें समझदार नागरिक बनना चाहिए, समझदार व्यक्ति बनना चाहिए, समझदार बुद्धिमान साधक बनना चाहिए, काम वासनाओं से दूरी बनानी चाहिए। आप इसमें पूरी तरह से दूरी अगर नहीं बना सकते, कम से कम आपका संयम बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए।